नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की फिर से ऑनलाइन क्लास। तो 12th क्लास के लिए हमारा हिंदी का नया टॉपिक है आज। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी का। बहुत इंटरेस्ट से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है अलंकार। बहुत ही जाना पहचाना सा टॉपिक है 12th क्लास के लिए, क्योंकि उससे पहले हम 11th में पढ़ चुके हैं। 10th में भी कुछ टॉपिक कुछ जो हमारी बैक एक्सरसाइज होती है उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो वो अलंकार से रिलेटेड आते हैं। तो हम ये अलंकार है उसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है अलंकार, किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए नया टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नया, अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होता है, वैसे अलंकार किसे कहते हैं। देखिए, कोई मान लीजिए कोई एक महिला है, ठीक है, अब उसे किसी फंक्शन में जाना है या किसी कोई उत्सव में जाना है, और वहाँ जाने के लिए उसे कुछ तैयार होना है, उसके लिए कुछ ऑर्नामेंट्स वो पहनती है, मतलब कुछ ज्वेलरी पहनती है, कुछ गहने होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो उन्हें जब एक महिला को सजने संवरने के लिए, क्या किसी भी व्यक्ति को सजने संवरने के लिए कुछ आभूषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आभूषण कह सकते हैं हम उन ज्वेलरी या गहनों को, आभूषण कह सकते हैं। ठीक है, आभूषण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो जैसे एक व्यक्ति को संवारने के लिए आभूषण इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि आभूषण उसका मुख्य रोल निभाते हैं उसको सजाने और संवारने के लिए, उसी प्रकार से काव्य यानी कि जो पदात्मक शैली में जो रचना रची जाती है, उस रचना को सजाने संवारने के लिए भी कुछ आभूषण चाहिए। अब उन आभूषण को हम आभूषण तो बोल नहीं सकते, हम कहेंगे उन्हें अलंकार। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, आभूषण, और आभूषण का काव्यात्मक अर्थ, साहित्यिक अर्थ क्या हुआ, अलंकार। ठीक है, तो अलंकार क्या होता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का यूज किया जाता है, वैसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, काव्य में एक अच्छा सा उत्कृष्ट विशेषता लाते हैं, बहुत विशेष बना देते हैं, उसे गेय पद्धति बना देते हैं, उसे उत्कृष्ट श्रेणी में डाल देते हैं। तो वे जो गुण धर्म होते हैं, वे जो शब्द होते हैं या वे अर्थ होते हैं, कई प्रकार के, कुछ शब्दों से होता है, कोई अर्थों से होता है, तो वे सब जो गुण धर्म होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, अब अलंकार क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, हम आगे से आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अलंकार की शाब्दिक परिभाषा पढ़ेंगे हम सबसे पहले। ये है हमारा अलंकार। ठीक है, परिभाषा क्या है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, यही पढ़ा हमने। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। यानी कि जो गुण धर्म होते हैं, जो गहने हैं, एक तरह के लिए एक काव्य की कोई हम ऐसा कुछ कानों में या गले में ऐसा तो पहना नहीं सकते, ठीक है, जैसे किसी स्त्री को पहनाते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ शब्द और कुछ अर्थ ऐसे विशेष प्रकृति के डाल देते हैं जिससे काव्य की शोभा और अच्छी बढ़ जाती है और उत्कृष्ट श्रेणी में वो आ जाता है। ठीक है, तो काव्य की शोभा अलंकार से होती है, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, अलंकृत का मतलब कि सजाए, अलंकृत का मतलब होता है सजाए, वह अलंकार होता है। जो शब्द, हम यहाँ पर शब्द ले सकते हैं और यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं, या फिर इन सबको हम बोल सकते हैं गुण धर्म। क्या बोल सकते हैं, गुण धर्म बोल सकते हैं। तो ये जो गुण धर्म है यही अलंकार को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वे गुण धर्म जो काव्य को सजाते संवारते हैं, उन्हें अलंकृत करते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। तो इसकी शाब्दिक परिभाषा क्या हुई, हम यहाँ लिख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर सी परिभाषा कि काव्य की शोभा बढ़ाने गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते हैं। ये है हमारी शाब्दिक परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा। ये जो हमने सारा लिखा हुआ है उसका सार हमने यहाँ दिया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को, यानी कि कुछ शब्द होते हैं, गुण धर्म क्या होते हैं, अब आप कहेंगे गुण धर्म क्या होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ
कई कई काव्य ऐसे थे, यानी कि कई पंक्तियां ऐसी होती है जो शब्दों के माध्यम से चमत्कार दिखाती है, यानी उत्कृष्टता दिखाती है अपनी, और कई पंक्तियां ऐसी होती है जिनमें कुछ शब्द के अर्थ ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे उभर कर आते हैं कि वे अलंकृत मतलब कि और सजी संवरी सी लग जाती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अलंकार क्या है। अलम करोति इति अलंकार, यानी कि जो अलंकृत करता है, अलंकृत का मतलब कि जो सजाता है, संवारता है, वे जो काव्य के वे जो गुण धर्म होते हैं, या फिर मान लीजिए किसी स्त्री को अलंकृत किया, तो स्त्री को अलंकृत करने के लिए जो आभूषण थे, तो वे आभूषण क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। साधारण सी भाषा में हम कहेंगे कि जो आभूषण है वही अलंकार है और जो अलंकार है वही आभूषण होते हैं। ठीक है, तो वही अलंकार होता है। भारतीय साहित्य में कौन कौन से अलंकार है? अब देखिए, आप हमारे भारतीय साहित्य इतिहास में बहुत से अलंकार दिए हुए हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वही हम पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं भारतीय साहित्य में? अनुप्रास है, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशोक्ति, वक्रोक्ति आदि प्रमुख अलंकार, और भी इसके अलग अन्यत्र और भी अलंकार इसमें आए हैं कि और कौन कौन से अलंकार है वो हम जब भेद पढ़ेंगे तब बता देंगे, लेकिन उनमें से ये इनमें आदि प्रमुख अलंकार है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कोई भी शब्द दो या तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, ऐसे ही अलंकार जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? अलम, दूसरा है कार। ठीक है, अलम कार। यहाँ पर अलम का मतलब होता है आभूषण। अलम का मतलब क्या हो गया यहाँ? आभूषण। और मानव समाज बहुत ही सौंदर्योपासक है, उसकी प्रवृत्ति ने ही नए अलंकारों को जन्म दिया है। अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ठीक है, कविता कामिनी यानी कि जो कविता होती है, पद्यात्मक शैली में जो रचना लिखी जाती है, उस रचना को जो सुंदरता प्रदान करते हैं वे कौन करते हैं? अलंकार प्रदान करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अलंकार कहाँ से आया। ठीक है, जो आचार्य दंडी थे, ठीक है, उन्होंने एक साहित्य लिखा था, उन्होंने एक महाकाव्य लिखा था, काव्यादर्श। ठीक है, उनका लिखी गई एक रचना थी काव्यादर्श, उसमें उन्होंने अलंकार का विशेष प्रयोग किया है। किन्होंने? अब आप कहेंगे कि जो अलंकार के प्रवर्तक है वो कौन है, तो हम कहेंगे आचार्य दंडी। ठीक है, आचार्य दंडी थे, वो कौन थे? अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अलंकार के प्रवर्तक कौन है? आचार्य दंडी। आचार्य दंडी अलंकार के प्रवर्तक माने गए हैं, जिन्होंने कौन सी रचना करी है? काव्यादर्श। काव्यादर्श नामक रचना में उन्होंने अपने अलंकार को प्रदर्शित किया है। उनका पूरा अलंकार का अर्थपूर्ण, और जिसमें उन्होंने अलंकार के भेद बताए हैं, अलंकार का सिद्धांत बताया है, कई प्रकार के उन्होंने अलंकार इसमें बताया है। अब हम पढ़ते हैं अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं। तो अलंकार के ये भेद है, मुख्य रूप से अलंकार के तीन भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? तीन। ठीक है, पहला कौन सा हुआ? शब्दालंकार, दूसरा हुआ हमारा अर्थालंकार, और तीसरा हुआ हमारा उभय अलंकार। देखिए, उभय से मैंने आपको बताया था कि उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों होता है। अब शब्दालंकार कौन कौन से है? देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये अलंकार शब्दालंकार होते हैं। अब शब्दालंकार क्या होते हैं हम पढ़ेंगे आगे। अर्थालंकार में देखिए, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति और भ्रांतिमान, ये पूरे अर्थालंकार है। उभयालंकार वो होते हैं जहां पर शब्द और अर्थ दोनों आते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार। संसृष्टि और संकर, ये दो प्रकार के उभयालंकार है। अब देखिए, शब्दालंकार किसे कहते हैं, ये पढ़ते हैं हम कि शब्दालंकार किसे कहते हैं कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से, यानी कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से, यानी कि जिस शब्दों का ऐसा प्रयोग किया है कि जहाँ पर चमत्कार प्रदर्शित होता है, काव्य निखर कर आया है, उसकी उत्कृष्टता पता चल रही है, कुछ अलग सा पता चल रहा है कि शब्द आने से ये जो पंक्तियां हैं कुछ अनोखी हो गई है, तो वो क्या हो गया? चमत्कार हो गया। और जैसे ही शब्द का चमत्कार हुआ, वैसे ही हमें क्या पता चला कि कौन सा अलंकार है? ये
शब्दालंकार है कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उनकी जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। मान लीजिए रवि रखा, ठीक है, एक पंक्ति में रवि लिखा हुआ है। अब रवि लिखा हुआ है, रवि की जगह हम लिख देते सूरज। अब रवि कितना अच्छा लग रहा था, ठीक है, एक उत्कृष्टता आ रही थी उसमें, क्योंकि थोड़ा सा रवि सूर्य के पर्यायवाची है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द रवि को हम जब सूरज लिख देंगे तो एक साधारण की बोलचाल की भाषा हो गई, लेकिन हम जैसे ही रवि लिखेंगे उसमें उत्कृष्टता आ जाएगी, मतलब विशेषता आ जाएगी। वो विशेषता आने के कारण चमत्कार हुआ, और चमत्कार से कौन सा अलंकार बना? शब्दालंकार। यानी कि शब्द रखने से भी काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक है, शब्दों के कारण भी किसी काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। मान लीजिए उस काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उन शब्द को हम चेंज करके लिख देते हैं। रवि को हमने सूरज लिख दिया तो वो शोभा बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है, समाप्त हो गई है। वो पंक्ति का जो विशेषता, जो विशेष अर्थ निकल रहा था, कुछ दिखाई देने में हमें कुछ अच्छा लग रहा था, वो सब अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो जो चमत्कार था वो समाप्त हो गया है। वहाँ शब्द अलंकार यानी कि शब्दालंकार होता है, ठीक है। क्या होता है? शब्द अलंकार होता है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है शब्द और अलंकार। शब्द के भी दो रूप होते हैं, एक तो ध्वनि का होता है, एक अर्थ का होता है। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, ठीक है। ध्वनि के आधार पर हम जब बोल रहे हैं तो एक ही तरह के वर्ण आ रहे हैं या एक ही तरह के शब्द आ रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। शब्द एक जैसे आ रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो वे भी शब्दालंकार के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। क्योंकि भले ही अर्थ अलग निकल रहा है लेकिन शब्द के कारण उस काव्य में कुछ चमत्कार सा दिखाई दे रहा है, और उस चमत्कार के कारण क्या हो रहा है? वे अनोखे दिख रहे हैं। अनोखे दिखने के कारण क्या हो रहा है? उसमें कौन सा अलंकार प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि जो आभूषण है वो कौन सा लग रहा है? शब्दों का लग रहा है। तो जैसे ही शब्दों का लगता है वे शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में हो रहे हैं, उस शब्द की जगह पर कोई और पर्यायवाची शब्द के रख देने से उस शब्द का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, यानी कि वे अस्तित्व न रहे, उसे शब्दालंकार कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए मैंने अभी रवि वाला उदाहरण दिया आपको, ठीक है। हम मान लीजिए एक और उदाहरण ले लेते हैं, तरनी ले लेते थे, ठीक है। तरनी ना लेके हम लेते हैं कुसुम। हमने बोला कुसुम, ठीक है। अब कुसुम क्या है? फूल का पर्यायवाची है, लेकिन जैसे ही हम कुसुम की जगह फूल रख देते हैं, क्या रख देते हैं? फूल रख देते हैं, तो हमारा जो फूल शब्द है वो वाक्यों को थोड़ा एक अनोखापन आ रहा था ना, उससे बदल दिया। तो जैसे ही हमने फूल रखा वो एक साधारण वाक्य बन गया, अलंकार युक्त वाक्य नहीं बना है। जो पंक्ति है वो अलंकार काव्य की नहीं कहलाएगी। यानी कि वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे शब्द जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ हम एक साधारण सी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे शब्द, शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहां शब्दों में चमत्कार हो, जहां शब्दों में चमत्कार हो वहां शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार होता है, ठीक है। जहां शब्दों में चमत्कार हो वहां शब्दालंकार होता है, ठीक है। हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो भेद पढ़े थे हमने, पहला था शब्दालंकार, दूसरा था अर्थालंकार और तीसरा था हमारा उभयालंकार। तो देखिए शब्दालंकार की परिभाषा क्या हुई? जहां शब्दों में चमत्कार हो वहां शब्दालंकार, जहां अर्थ में चमत्कार हो वहां अर्थालंकार, और जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है वहां पर उभयालंकार होता है। उभयालंकार का मतलब क्या होता है? दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। अलंकार यानी कि दोनों अलंकार होते हैं। कौन कौन से? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है। यानी कि ये सारे जो आपके उदाहरण हैं यहाँ शब्दों में चमत्कार होगा, और ये सारे जो आपके भेद है ये सारे जो भेद है उनमें शब्दों में चमत्कार होगा, और इन सारे भेदों में अर्थों में चमत्कार होगा, और ये जो दो भेद है इनमें शब्द और अर्थ दोनों में भी चमत्कार हो सकता है, वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो हमारी शब्दालंकार की परिभाषा क्या हुई? जहाँ शब्दों में चमत्कार हो वहां पर शब्दालंकार होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द आया है जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ रही है और उस शब्द की
स्थान पर हम उसका दूसरा पर्यायवाची रख देते हैं जिससे काव्य की शोभा समाप्त हो जाती है, वे शब्दालंकार नहीं होते हैं। शब्दालंकार वे होते हैं जो अपने आप से ही काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। अब आते हैं हम पहला जो शब्दालंकार का पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। अनु प्लस प्रास। अब देखिए अनु क्या है, एक प्रकार से उपसर्ग गिना जाता है, ठीक है, अनु उपसर्ग गिना जाता है। हम उपसर्ग अनु उपसर्ग लगा के बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। इसमें अनु का मतलब होता है बार बार, अनु का मतलब क्या होता है, बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी कि कोई वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है, शब्द नहीं, कोई वर्ण बार बार आए, यानी कि एक ही वर्ण, यानी कि क बार बार आ रहा है या त बार बार आ रहा है या ज आ रहा है या ल आ रहा है, कोई भी एक वर्ण बार बार आए, अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है आना, बार बार आए, आवृत्ति यानी आए से चमत्कार उत्पन्न होता है। किसी वर्ण के बार बार आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप देखिए, अब कैसे वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, हम उदाहरण के द्वारा, हमें यहाँ पर आपको कोई परिभाषा नहीं दे रहा है, आपको सीधा एक काव्य की दो पंक्तियां दे दी, एक पंक्ति दे दी, पूरा पैराग्राफ दे दिया, चार पंक्ति दे दी, एक चौपाई दे दी, किसी प्रकार से आपको दे सकते हैं। उस आधार पर आपको उस काव्य को पढ़कर, उन पंक्तियों को पढ़कर पता लगाना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगर किसी एक वर्ण की हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आ रही है, मतलब कि एक ही वर्ण यानी कि एक अक्षर जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें देखिए जो च वर्ण आया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो ये जो च वर्ण कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार आ गया, यानी कि एक से अधिक बार जब आता है कोई एक वर्ण, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण और ले सकते हैं, यहाँ तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाय, ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। अब देखिए इसमें कौन से, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ये इसमें तो हमारे पास कौन सा वर्ण आया, च वर्ण आ गया, तो च वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें कौन से अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ। लेकिन अब हम ये दूसरा उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, तो देखिए क्या आ रहा है, त, तो कितनी बार आ गया, कम से कम 4 से 5 बार ये आ गया है। ये जो त वर्ण बार बार रिपीट हुआ है, इसकी आवृत्ति बार बार आई है, तो जो आवृत्ति बार बार आती है तो वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, यानी कि अनु का मतलब बार बार उसके पीछे रिपीट करना, उसी को नकल करते हुए वो वर्ण आगे बढ़ जाता है। और प्रास यानी कि जो वर्ण है, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कि जो अनुप्रास अलंकार होता है ये भी 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कौन कौन से होते हैं ये हम देखते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद। अनुप्रास का पहला भेद है हमारा लाटानुप्रास, ठीक है। दूसरा भेद है हमारा श्रुत्यानुप्रास। नंबर 3 का भेद है हमारा वृत्त्यानुप्रास। नंबर 4 का भेद है हमारा अंत्यानुप्रास। और नंबर 5 का भेद है हमारा
छेकानुप्रास। ठीक है, तो कितने भेद हो गए हमारे अनुप्रास के? 5 भेद हो गए, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास। अब इनमें क्या क्या विशेषता है जिनके आधार पर अनुप्रास तो क्या, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अब भाई इनके भेदों का कैसे पता लगाएंगे कि छेकानुप्रास कौन सा है, लाटानुप्रास कौन सा है, अंत्यानुप्रास कौन सा है, श्रुत्यानुप्रास कौन सा है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए भी कुछ नियम है, उन नियम को फॉलो करेंगे तो हमें अपना पता चल जाएगा कि ये कौन से भेद का उदाहरण है। ठीक है, तो हमारा पहला है यहाँ पर लाटानुप्रास। एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और प्रत्येक बार अर्थ अलग हो। ठीक है, प्रत्येक बार जो अर्थ है वो अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे हम। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, देखिए यहाँ पर धन को संचय करने की बात कही गई है और देखिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये कपूत और सपूत में, कपूत और सपूत के जो शब्द है जो वर्ण है उनमें समानता बताई गई है। क्या कहा है? जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, तो एक ही शब्द के यानी कि एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हुई है बार बार, लेकिन प्रत्येक बार उनका जो अर्थ है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आएगा? लाटानुप्रास यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो लाटानुप्रास इसकी क्या पहचान होती है कि जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और प्रत्येक बार जो अर्थ है वो अलग हो, वहां पर लाटानुप्रास होता है। अब आता है यहाँ पर हमारा श्रुत्यानुप्रास। हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास होता है कि जहां पर एक ही वर्ण का उच्चारण बार बार होता है। एक ही वर्ण का उच्चारण हम यहां लिख सकते हैं कि जहां एक ही वर्ण का उच्चारण बार बार होता है, वहां कौन सा अनुप्रास होता है? श्रुत्यानुप्रास। यानी कि उच्चारण के द्वारा हमने क्या करा? सुना। ठीक है, सुना। जैसे ही एक वर्ण का उच्चारण किया गया, हमने सुना कि एक ही वर्ण का है, जब तक उच्चारित नहीं होगा हम श्रुति कैसे करेंगे? श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है सुनकर पता लगाना कि कौन सा अनुप्रास है, कौन सा अलंकार है इसके अंदर। ठीक है, तो हम जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, तन मन धन सब तेरा। तन मन धन सब तेरा। ठीक है, तो एक ही वर्ण की यानी कि एक ही वर्ग का मतलब है कि एक वर्ग यानी क वर्ग के अक्षरों का आ रहा है, बार बार वर्ण आ रहे हैं, या च वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं, या ट वर्ग के वर्ण बार बार आए हैं, या त वर्ग के आ रहे हैं, या प वर्ग के आ रहे हैं। यानी कि जिस उच्चारण स्थान के एक ही उच्चारण स्थान से वे वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, उन वर्णों की जब आवृत्ति बार बार होती है तो वे कहे जाते हैं श्रुत्यानुप्रास कहे जाते हैं। वे सारे शब्द अक्षर जो वर्ण है वो क्या कहे जाएंगे? श्रुत्यानुप्रास कहे जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा
लिखा हुआ तन मन धन सब तेरा, तो देखिए त लिखा हुआ है, म लिखा हुआ है, ध न, ये न लिखा हुआ है, ये सब, और ब लिखा हुआ है, ये सब क्या है, एक तो यहाँ पर त वर्ग लिखा हुआ है और एक यहाँ प वर्ग लिखा हुआ है। तो ये त वर्ग और प वर्ग के उच्चारण जो स्थान है, उन उच्चारण स्थान के आधार पर जो उच्चारित किए जाने वाले वर्ण हैं वे कहे जाएंगे हमारे क्या, श्रुत्यानुप्रास कहे जाएंगे। अब आता है हमारा वृत्यानुप्रास। ठीक है, वृत्यानुप्रास का मतलब होता है व्रतियों के द्वारा, कुछ व्रतियां होती है, ठीक है, उन व्रतियों के माध्यम से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की यहाँ पर की आवृत्ति, वहां पर क्या होता है, वृत्यानुप्रास होता है, एक ही वर्ण की। ठीक है, जैसे चरण चोट चटकन चकोट। ठीक है, इस प्रकार से ये लिखा हुआ है, चरण चोट चटकन चकोट। तो देखिए इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये कौन सा अनुप्रास हो गया, इनकी व्रतियों के द्वारा, कुछ व्रतियां होती हैं, उन व्रतियों के माध्यम से जो बार बार एक ही वर्ण आता है, तो वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। अब आता है हमारा अंत्यानुप्रास। देखिए अंत्य, हम अंत को ले लेते हैं, अंत का मतलब होता है अंत में, मतलब आखिरी शब्द, अंतिम वर्ण। ठीक है, कहा जाए तो यानी कि कोई एक चौपाई दी गई है या फिर कोई दो पंक्तियां दी गई है, काव्य के कुछ पंक्तियों में जब अंत में तुक बनता है, तुक का मतलब होता है कि अंत में एक ही प्रकार के वर्ण आते हैं, एक ही प्रकार का शब्द उच्चारित किया जाता है, वे कहे जाते हैं, तुक कहे जाते हैं। और अंत में जब तुक बनता है, यानी कि एंड में जो वाक्य पूरा हो जाता है, हमारी जो पंक्ति है वो पूरी हो जाती है, और उसके बाद में जैसे सागर लिख लिया हमने, या फिर उजागर लिख लिया, या फिर गागर लिख लिया, तो सागर गागर दोनों एक तरह से एक जैसे शब्द दिखाई दे रहा है, तो वे किसको प्रदर्शित करते हैं, अंत्यानुप्रास को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम इसका जो उसकी जो परिभाषा है वो लिखेंगे हम क्या, कि काव्य की पंक्तियों में अंत में तुक बनता हो, क्या बनता हो, तुक बनता हो, वहां वृत्यानुप्रास होता है, अंत में तुक बनता हो। तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं हम ले सकते हैं, बहुत थोड़ा बड़ा उदाहरण है यहाँ, जैसे हम ले सकते हैं बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, लास्ट में क्या आई, कहानी थी। ठीक है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, देखिए यहाँ तुक बना, यहाँ लिखा हुआ है कहानी थी और यहाँ है रानी थी, एक जैसे वर्णों का उच्चारण हो रहा है, एक जैसे शब्द आए हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं कि अंत में जब वर्ण एक जैसे आते हैं, यानी कि तुकबंदी बनती है, काव्य की पंक्तियों में अंत में तुक बनता है, तो वे कौन से अनुप्रास होते हैं, वे अनुप्रास होते हैं, अंत्यानुप्रास होता है। कौन सा अनुप्रास होता है, अंत्यानु, यानी कि अंत में जब तुकबंदी बनती है, अंत्या से हम अंत ले सकते हैं और याद हो सकता है हमें आसानी से कि अंत में जब कोई तुकबंदी बनती है तो वह कौन सा अनुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास होता है। अब आता है हमारा यहाँ पर छेकानुप्रास, जहां वर्ण दो बार आए। छेकानुप्रास क्या है कि जहां काव्य में एक ही वर्ण दो बार आए, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है,
कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य में एक ही वर्ण 2 बार आए, सिर्फ 2 बार आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर हमारा जो अलंकार है वो कौन सा होगा? छेकानुप्रास होगा। जैसे हम यहां लिख सकते हैं, जैसे इस करुणा कलित हृदय में, ठीक है, क्या है देखिए, इस करुणा कलित हृदय में, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ण कौन कौन से है जो 2 बार आए हैं? क वर्ण, इस करुणा कलित हृदय में। तो करुणा और कलित में दोनों में क 2 बार आया है। जहां पर भी किसी पंक्ति में एक वर्ण 2 बार आता है वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है, देखिए, ठीक है। तो अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। पहला है लाटानुप्रास, वहां क्या होता है? एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है? उच्चारण के माध्यम से, यानी कि एक ही उच्चारण स्थान से निकलने वाले जो वर्ण होते हैं उनकी आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है। वृत्त्यानुप्रास का मतलब होता है एक ही वर्ण, यानी कि आवृत्ति के द्वारा वृत्तियां होती है, उन वृत्तियों के माध्यम से वर्ण जो बार बार निकलता है वे वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। फिर अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास होता है कि वाक्य के, यानी कि जो पंक्ति है उसके अंत में तुक बनता है, जहाँ तुकबंदी बनती है वहां पर अंत्यानुप्रास आता है। और छेकानुप्रास हुआ तो छेकानुप्रास के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक जो हमारी पंक्ति है, काव्य की पंक्ति है, उसमें एक वर्ण 2 बार आता है तो वहां पर हमारा छेकानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे अनुप्रास अलंकार के भेद। अब हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वो है यमक अलंकार। अच्छा, यमक का मतलब क्या होता है? यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा, ठीक है, जुड़वा। देखिए कभी कभी 2 जुड़वा बच्चे दिखते हैं हमें, कोई भी जुड़वा व्यक्ति दिखते हैं, है ना, दिखने में तो दोनों सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, दिखने में उनकी जो शक्ल होती है वो बिल्कुल सेम होती है, हमरूप होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो तो अलग अलग होती है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो एक व्यक्ति कार्य कर रहा वही दूसरा व्यक्ति करेगा, कुछ कुछ होता है, लेकिन फिर भी उनके जो कार्य होते हैं, उनकी जो सोच होती है, उनके जो कर्म होते हैं, उनकी क्रियाएं होती है, उनका रहने का तरीका, हंसने का, बोलने का, वो सब कुछ अलग होता है। तो जुड़वा का मतलब यही होता है कि यमक, यमक का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि यमक अलंकार में काव्य की रचना में कोई शब्द या शब्द समूह का प्रयोग बार बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां पर उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? यमक अलंकार। यानी कि कोई 2 शब्द बार बार आए हैं, ठीक है। वर्ण हमने अनुप्रास में क्या पढ़ा था? वर्ण पढ़ा था, लेकिन यहाँ यमक में हम शब्द पढ़ेंगे कि 2 शब्द बार बार आते हैं, यानी कि बार बार आवृत्ति होती है, शब्द समूह की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक बार उनका जो अर्थ है वह अलग होता है, दोनों का अस्तित्व अलग होता है। तो वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। कैसे होता है देखिए, हम उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर हमारी पूर्ण विराम है, या खाए बोराए, बोराए ये आएगा, जग यहाँ आएगा हमारा जग, वा पाए बोराए, यहाँ ए आएगा, ठीक है। यानी कि कनक, देखिए कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ हुआ यहाँ पर धतूरा, ठीक है। दूसरे कनक का अर्थ हुआ यहाँ पर सोना, वो नींद वाला सोना नहीं, हम यहाँ पर स्वर्ण लिख सकते हैं, स्वर्ण, ठीक है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए, यानी कि एक कनक की दूसरे कनक से बहुत ही अधिकतम मादकता है। मादकता का मतलब क्या होता है? नशा। मादकता का मतलब क्या होता है? नशा होता है एक प्रकार का, यानी कि इतना मदहोशी होती है उसके अंदर, इतना नशा, उतना मतलब बेहोश जैसा हो जाता है, इस प्रकार से बताया इसमें। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस कनक से 100 गुनी, यानी कि 100 गुना, ठीक है, 100 गुना उसमें नशा है कि एक कनक को खाने से, तो एक कनक को खाने से, यानी कि अगर इस कनक को कोई खा लेता है, इस धतूरे को कोई
खा लेता है तो वो ऐसा पागल सा बना हुआ, यानी कि बेहोश होता हुआ, थोड़ा सा नशा चढ़ा हुआ वह फिर घूमता रहता है। ठीक है, एक कनक को खाता है तो पूरी तरह से वो नशे युक्त होकर वो घूमता रहता है। और दूसरे कनक को अगर पा लेता है, जग या खाए, खाए का मतलब कि अगर इस धतूरे को खाता है, ठीक है, खाता है तो वह मदहोशी में ऐसे घूमता रहता है। और अगर मान लीजिए जग व पाए, अगर मान लीजिए इस कनक को व्यक्ति पा लेता है, कोई बहुत बड़ा सोने का खजाना पा लेता है, तो वो वैसे ही पागल हो जाता है, और ऐसा पागल होता है कभी सही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस कनक की और इस कनक की दोनों की तुलना भी की गई है, और देखा जाए तो ये दोनों कनक एक जैसे, ये दोनों शब्द देखिए एक जैसे दिख रहे देखने में, लेकिन इन दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, अलग अलग है बिल्कुल ही। एक कनक का मतलब है धतूरा, दूसरे कनक का मतलब है सोना। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यमक अलंकार क्या होता है कि दिखने में कोई शब्द एक जैसे लगते हो, लेकिन उनका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम यमक अलंकार कहते हैं। अब आते हैं हम अपने अन्य अलंकार पे। जो नंबर 3 का अलंकार है वह है श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार है, श्लेष। तो श्लेष अलंकार क्या कह रहा है, श्लेष अलंकार की पहचान होती है कि जहां रचना के किसी वाक्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। एक शब्द दिया हुआ है और वो 2-3 बार आ गया है और उसके परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियां क्या कह रही है। ठीक है, यमक अलंकार में भी क्या था कि एक शब्द बार बार आता है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार नहीं निकलता है, बस अर्थ अलग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार में क्या है, परिस्थितियों के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ रचना के किसी वाक्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ठीक है, एक ही शब्द के, यहाँ लिख सकते हैं हम परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं, वे क्या कहलाते हैं, हमारे श्लेष अलंकार कहलाते हैं। कैसे निकलते देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब देखिए क्या है यहाँ पर, पानी देखिए कितनी बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है। रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस दोहे का क्या अर्थ है कि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, पानी क्या है, उसके लिए हम कहते हैं इस व्यक्ति का तो पानी उतर गया, मतलब कि इसका तो जो मान सम्मान था वो सारा का सारा यहाँ से हट गया, उसने ऐसा काम किया कि वो पानी हो गया, मतलब कि शर्मसार हो गया है। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव मान प्रतिष्ठा सम्मान को बनाए रखना चाहिए, उसके लिए सदैव प्रयत्नरत रहना चाहिए। ठीक है, पानी बिन पानी सब सून, के बिना मान सम्मान के वह व्यक्ति कोई निरर्थक है, उसका कुछ भी जीवन में कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, उसका अर्थपूर्ण जीवन नहीं है अगर उसने मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करी है। तो पानी गए न उबरे, अगर ये पानी चला जाता है, पानी अगर नहीं है तो उबरे, यानी कि इनका अस्तित्व नहीं रहता है। किन किन का, मोती, यहाँ पर आएगा हमारा मोती, लिखेंगे हम यहाँ पर मोती मानस चून। अब मोती, यहाँ मोती का मतलब क्या होता है, जो सीप में मोती होता है उससे तात्पर्य है, मानस का मतलब होता है मनुष्य से तात्पर्य है, और चून का मतलब होता है यहाँ पर आटा, और मानस यानी मनुष्य। ठीक है, तो ये जो हमारा दोहा है, इस हमारे जो इस अलंकार का कैसे सार्थक करता है, इस अलंकार को कैसे सार्थक करता है कि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में पानी रखना चाहिए, यानी कि मान सम्मान प्रतिष्ठा रखनी चाहिए। अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, जिस प्रकार से एक पानी की बूंद अगर सीप में जाती है और वो मोती का निर्माण करती है, और अगर पानी की बूंद सीप में नहीं जाएगी तो सीप का होना निरर्थक है, क्योंकि वो किसी मोती का निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है,
उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पर मानस का। तो मानस यानी कि मनुष्य में मान मर्यादा प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है तो उसका जीवन पूरा व्यर्थ है, उसको कोई नहीं पूछेगा। उसी प्रकार से चून यानी कि आटा, अगर आटे में हम जब तक पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वो ऐसे ही उड़ता बिखरता बिखरता रहता है। जैसे ही हम उसमें पानी मिला लेंगे वो एक तरफ इकट्ठा होकर रह जाता है, मतलब अब उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। जब तक आटे में हम पानी नहीं डालेंगे तब तक उसका अस्तित्व यानी कि समाप्त होता जाता है, वो इधर उधर बिखरता रहता है और वो पूरा खत्म हो जाता है, ऐसे ही धूल मिट्टी में मिल जाता है। तो पानी के यहाँ पर देखिए परिस्थितियों के अनुसार मोती के लिए अलग थी, मनुष्य के लिए अलग थी, और चून यानी कि आटे के लिए उसकी जो अर्थ था पानी का वो अलग है। यानी कि एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग पर निकलते हैं। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो ये था हमारा श्लेष अलंकार, जिसमें क्या था कि पानी के अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो जहां पर एक शब्द के परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो आज हमने हमारा जो शब्दालंकार है वो कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने अलंकार की परिभाषा, उसका अर्थ समझा है, अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, क्या होता है, अलंकार का दूसरा नाम क्या है, आभूषण है। ठीक है, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने अलंकार के भेद पढ़े। 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ शब्दों में चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है वहाँ उभयालंकार होता है। तो आज हमने हमारा टॉपिक लिया है, जो हमने अभी कंप्लीट किया है वो है हमारा शब्दालंकार। शब्दालंकार के हमने पूरे भेद पढ़ लिए हैं। पहला था हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के हमारे 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा, हम 5 भेद ले सकते हैं। कौन कौन से? लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और छेकानुप्रास। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यमक अलंकार पे। तो यमक अलंकार का मतलब होता है, यमक का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि 2 वर्ण 2 शब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे यमक अलंकार होता है। फिर हमने लिया श्लेष अलंकार, यानी कि श्लेष अलंकार के अंतर्गत क्या होता है कि एक शब्द बार बार आता है, कई बार आता है और परिस्थितियों के अनुसार उसका अर्थ हमेशा अलग अलग निकलता है, वहां पर होता है श्लेष अलंकार। तो आज हमारे ये शब्दालंकार कंप्लीट हुए हैं। हम अर्थालंकार लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।